आफ्टर ड्रामे की लास्ट एपिसोड एंड कंप्लीट स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस ड्रामे का एंड कितना दर्दनाक और कितना शॉकिंग हो सकता है। वरिशा का अंजाम क्या होगा, आगे जाकर महक के साथ किसी किसी धोखा होगा। इस वक्त जो कुछ भी शिफा के साथ हो रहा है तो क्या एंड पे जाकर शिफा की शादी वहाज के साथ हो सकती है। आज के शो में कंप्लीट डिटेल के साथ नेक्स्ट आने वाले के साथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये ड्रामा आगे जाकर किसी किसी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग बन सकता है। महक ने जो चाल चली है ना, महक इस चाल में 99% कामयाब हो चुकी है और महक ने आकर इस घर के अंदर डेरे जमा लिए और मेहरुनिसा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि मेहरुनिसा को ये सब कुछ वाज़े नज़र आ रहा होता है कि भाई महक इस घर में किस वजह से आ रही है और ये आगे जाकर मुझे इस घर से निकाल भी सकती है। तो इसी वजह से मेहरुनिसा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, अपने हस्बैंड को भी बार बार समझाने की कोशिश करती है कि आप किसी भी तरीके से महक के ऊपर यकीन ना करें, महक और वरिशा आपको धोखा दे सकते हैं। लेकिन मुख्तियार साहब इतना अंधा हो चुका होता है कि ये अपनी बेगम की बात नहीं सुनता और अपनी बेगम को कर देता है इनकार। अपनी बेगम को कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आपकी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करूँगा, वरिशा इस घर के अंदर रहेगी और अगर महक भी रहना चाहती है तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं। क्योंकि अब महक ने जैसे चाल चली है और सबके सामने इसने अपने आप को अच्छा मनवाने की कोशिश की है तो इसे किसी हद तक कामयाब हो जाती है। अब वरिशा तो इस घर के अंदर रहेगी लेकिन महक महमूद के साथ वापस चली जाएगी। महमूद और महक दोनों बड़े खुश होंगे कि भाई हम अपने मकसद में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन महक को यहाँ पर थोड़े से होश के नाखन लेने चाहिए कि भाई आप उस ख़ानदान को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हैं जो ख़ानदान आपको एंड पे जाकर पकड़ेगा, जो ख़ानदान एंड पे जाकर आपका सहारा बनेगा। क्योंकि महमूद महक की दौलत को हड़पना चाहता है, उसका और कोई भी मकसद नहीं है। वो जैसे ही महक से दौलत छीन लेगा तो उसके बाद महक को एक किक मार देगा और अपनी दूसरी बीवी के पास चला जाएगा जिसके साथ ये वक्त गुजार है, जिसके साथ ये सच्ची मोहब्बत करता है। अब वरिशा इस घर के अंदर रहेगी ना तो ऐसा ऐसा ये सबकी नज़रों में अपने आप को अच्छा बनवाएगी, काम काज करेगी, सबके सामने प्यार से बात करेगी। तो एंड पे जाकर जब वरिशा को ये सब कुछ महसूस होना शुरू हो जाएगा कि भाई अब भी अम्मा हमारे ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन करना शुरू हो चुकी है और मेरा चाचू भी मेरे ऊपर यकीन करना शुरू हो चुका है, तो फिर महक और वरिशा दोनों मिलकर बी अम्मा के पास जाएंगे और जाकर बात करेंगे, राज़ी करने की कोशिश करेंगे बी अम्मा को। बी अम्मा के सामने महक कहेगी कि भाई अब इतना हमारे साथ ज़्यादती हो चुकी है, मैं इस घर की मेंबर बनना चाहती थी, मुझसे गलती हुई है, मैं अब चाहती हूँ कि इस घर को मैं वली वारिस दूँ। तो महक का बात करने का मकसद बी अम्मा समझ जाएगी, इससे पूछेगी कि भाई तुम क्या कहना चाहती हो, खुलकर बात करो। तो महक कहेगी कि मैं अब चाहती हूँ कि वहाज की शादी वरिशा के साथ करवा दीजिए। जब बी अम्मा ये बात सुनेगी ना तो बी अम्मा का अंदर से दिल तो करता है, लेकिन जब इनकी बात पक्की हो जाती है कि भाई वहाज की शादी शिफा के साथ होगी तो इस मामले पे बी अम्मा थोड़ी सी परेशान हो जाती है। क्या किया जाए और कैसे जो वो अब मैं बात करूंगी मुख्तियार के सामने या शिफा को मैं कैसे नाराज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर से महक को कह सकती है कि आप थोड़ा सा वेट करें, मुझे टाइम दे दें, उसके बाद जो बात होगी वो मैं आगे चलाऊंगी। तो यहाँ पर महक वाले कहेंगे कि ठीक है, लेकिन महक ऐसी बातें करके जाएगी कि बी अम्मा के दिल में वो बातें जगह बनाना शुरू कर देंगे और ये वरिशा के बारे में ख्वाब देखना शुरू कर देगी और ये शिफा को उस हिसाब से प्यार नहीं देगी जो शिफा को ये पहले प्यार देती थी। अब वहाँ जब घर के अंदर आएगा तो वरिशा इसके पास रहेगी, इसके क्लोज रहेगी, बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन वहाज बिल्कुल भी वरिशा को टाइम नहीं देगा, इसके साथ सही तरीके से बात नहीं करेगा। मेहरुनिसा को जब इस बात का पता चलेगा तो मेहरुनिसा आएगी और आकर महक को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि भाई फिर से मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी, क्योंकि तुमने पहले भी इस तरह की घटी हरकतें की थी, अब भी तुम इस तरह की घटी हरकतें कर रही हो। लेकिन जब महक ये बात सुनेगी तो ये साफ अल्फाज में मेहरुनिसा को इनकार कर देगी और कहेगी कि भाई पहले मैं ये घर छोड़कर चली गई हूँ, लेकिन अब की जो बारी है ना ये मेहरुनिसा की है और मेहरुनिसा को यहाँ से जाना होगा, मैं इसे इस घर से निकाल कर दाम लूंगी। ये बात मेहरुनिसा सुनेगी तो ये हो जाएगी बड़ी परेशान कि भाई अब क्या किया जाए, कैसे जो वो इस औरत को निकाला जाए, क्योंकि इसे बी अम्मा का आगे से रिएक्शन भी नज़र आ रहा है, मुख्तियार का भी आगे से रिएक्शन नज़र आ रहा है, तो इसी वजह से बड़ी परेशान हो जाएगी। लेकिन किसी तरीके से वहाज के साथ बात शेयर कर सकती है, वहाज को बता सकती है कि वहाज
हमें कुछ न कुछ करना होगा, वरना ऐसे मामला जो होंगे ये ख़राब हो जाएंगे। वरीशा के साथ वहाज टाइम नहीं निकालेगा, ये अपना जो वक्त होगा ये शिफा के साथ गुजारेगा। घर का माहौल इतना ख़राब हो जाएगा कि सारे के साथ जो होंगे ये नाराज़ होना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ सही तरीके से बात नहीं करेंगे। वरीशा आएगी और आकर मुख्तियार के साथ बात करेगी, बी अम्मा मुख्तियार को अपने पास बुलाएगी और बात करेंगे। तो इस मामले पे मुख्तियार जो होगा ये बात मान लेगा कि ठीक है भाई, वरीशा इस घर की मेंबर है तो हम किसी भी सूरत में वरीशा को नाराज़ नहीं करेंगे। वरीशा की जो शादी होगी ये वहाज के साथ होगी। तो इस मामले पे जब शिफा को इस बात का पता चलेगा, पहले तो शिफा बहुत ज़्यादा खुश हो गई, शिफा को कुछ भी नहीं पता होगा, शिफा वहाज के ख्वाब देख रही होगी। लेकिन जब मुख्तियार सारे के सारे ख़ानदान वाले जमा होंगे, शिफा आएगी खुशी के साथ मुख्तियार के साथ बात करेगी, बहुत ज़्यादा खुश होगी। लेकिन मुख्तियार जो होगा ये शिफा के सामने बात करेगा, इसे कहेगा कि शिफा मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। शिफा कहेगी कि कौन सी बात? तो मुख्तियार कहेगा कि भाई आप कितने पैसे लेंगी, आप वहाज की ज़िंदगी से दूर हो जाएं, वहाज को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दें, वहाज की शादी आपके साथ नहीं होगी। जब ये बात शिफा सुनेगी तो शिफा के हाथ पांव फूल जाएंगे और शिफा को समझ नहीं आएगी कि वो करे तो करेगा, क्योंकि ये जो मौका होता है ना, शिफा सच्ची मोहब्बत करती है वहाज के साथ, वो उसके बगैर रह भी नहीं सकती। और जब ये बातें शिफा सुनेगी तो शिफा को समझ नहीं आएगी कि वो करे तो करे क्या। मुख्तियार ये बातें कहकर चला जाएगा, ख़ानदान के अंदर मुकम्मल तौर पर बिगाड़ पैदा होंगे, वरीशा अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। शिफा इस मामले पे वहाज के साथ रब्ता भी अपना ख़त्म कर देगी, घर में जाएगी, आंखों में आंसू होंगे, माँ पूछने की कोशिश करेगी, माँ को पता भी चल जाएगा, माँ समझाएगी कि भाई कुछ भी नहीं होगा। जब वहाज घर के अंदर आएगा, वहाज के सामने ये बात की जाएगी तो वहाज जो गई ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और जब अपनी फैमिली को कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी भी सूरत में चाहे वो वरीशा को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं शिफा के अलावा किसी और के बारे में शादी का सोच भी नहीं सकता। ऐसा का माहौल होगा तो शिफा वहाज के सामने ये बात कर सकती है कि भाई आप फिर बड़ी कुर्बानी दें, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, हम किसी और जगह पर जाकर कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान जब वरीशा देखेगी कि भाई वहाज शिफा से दूर नहीं हो रहा तो वरीशा जो होगी किसी के साथ मिलकर शिफा का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश भी करेगी। बड़ी गाड़ी आएगी, शिफा को टक्कर मारने की कोशिश करेगी, लेकिन आगे से वहाज आएगा और वहाज इसी के से शिफा को बचा सकता है। अगर वहाज का एक्सीडेंट होता है तो फिर जाकर जो है वरीशा को इस मामले पे थोड़ा बहुत एहसास हो सकता है। लेकिन जैसे दिखाया जा रहा है प्रोमो के अंदर तो शिफा को वहाज साथ लेकर आता है, घर के अंदर मौजूद होते हैं, शिफा ने लाल जोड़ा पहना हुआ होता है, तो वहाँ पर वहाज आकर अपनी फैमिली के सामने ये बात कर सकता है कि मैंने जो वो शिफा के साथ मंगनी कर ली है, मैंने इसके साथ शादी कर ली और कभी किसी भी सूरत में मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो जिस हिसाब से मुख्तियार साहब इसके ऊपर गुस्सा करते ऐसे बातें सुनाते हैं कि भाई निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद आपका यहाँ पर रहना नामुमकिन है, तो वहाज शिफा का हाथ पकड़ता है और इसे यहाँ से लेकर चला जाता है। तो यहाँ से लेकर जाएगा ना तो फिर तो घर होगा मुकम्मल तनहा, वरीशा को मौका मिल जाएगा क्योंकि वरीशा वहाज के साथ तो मोहब्बत करती नहीं है, उसका मकसद यही था कि वहाज जो है इसे रास्ते से हट जाए, सो मेरी जो शादी है वहाज के साथ तो मैं इस घर के ऊपर कब्जा करूँ, उसका मेन टारगेट मेन मकसद यही था। अब यहाँ पर खुशी के साथ वरीशा रहना शुरू हो जाएगी, बहुत ज़्यादा महक और वरीशा खुश होंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे कि भाई चलो शुक्र है इस घर के अंदर बिगाड़ पैदा हो चुके हैं। लेकिन वहाज शिफा को लेकर आगे किसी और जगह पर रहना शुरू कर देगा, ये घर छोड़कर शिफा के घर में भी ये लोग जाकर रह सकते हैं। आगे जाकर अब दो किस्म के सिनेरियो पैदा हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि भाई वरीशा को अपनी गलती का एहसास होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे वहाज की ज़िंदगी इस ख़ानदान को बर्बाद नहीं करना चाहिए, अगर ये ख़ानदान ठीक तरीके से चल रहा है मेरे साथ तो मैं इस ख़ानदान को बर्बाद ना करूं, क्योंकि किसी तरीके से वरीशा के सामने असलियत आ सकती है। तो इस तरीके से वरीशा को अपनी गलती का एहसास हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि वरीशा अगर वहाज के साथ शादी करने पे कामयाब हो जाती है तो शादी के बाद वरीशा को वो सुकून वो माहौल नहीं मिलेगा जिस पर वरीशा बता सकती है, उसे इस बात का एहसास हो सकता है। यार किसी इंसान के साथ ज़बरदस्ती शादी करने से कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ महक को देखा जाए ना तो महक अभी तो इतनी अंधी हुई है, इसे पता भी है कि मुझे महमूद साहब धोखा दे रहा है, लेकिन इसने उस हिसाब से अभी तक ये चीज़ें महमूद की असलियत घटियापन महक के सामने नहीं आया। तो जब महमूद उस औरत के पास होगा, शॉपिंग कर
रहे होंगे, शायद किसी बाहर जगह पर घूम रहे होंगे, टाइम गुजार रहे होंगे, और जब महक अपनी आंखों के साथ देखेगी, शायद वरीशा देख सकती है, जब ये लोग देखेंगे महक को फिर जाकर इस बात का पता लगेगा कि यार मैंने किस जगह पर घटिया काम किया, कितनी बड़ी गलती की है। देखें कि महमूद बात नहीं करता था शुरू से, इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ महक की दौलत के ऊपर थी और इसी वजह से इसने महक को अपने कंट्रोल में किया है। इसके साथ भी बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। ये फिर महमूद के पास आएगी, आकर बात करेगी तो महमूद कहेगा कि भाई आप कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि महमूद उस वक्त महक की सारी दौलत को हड़प कर लेगा। महक को अपने किए करते की सजा मिलेगी, बहुत ज़्यादा पछताएगी। अब ये उस ख़ानदान के अंदर जाएगी, जाकर माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि ख़ानदान वाले से माफ़ करते हैं नहीं। वरीशा को भी अपने किए करते की सजा मिल चुकी है। वरीशा की शादी महमूद के भांजे के साथ भी हो सकती है, लेकिन शिफा और वहाज को कभी किसी भी सूरत में वरीशा दूर नहीं करेगी। शिफा और वहाज का एंड जो होगा इसे हैप्पी एंड होगा, इससे बड़ी खुशी भी मिल सकती है और उसके बाद इस ड्रामे का एंड कर दिया जाएगा, क्योंकि ड्रामा अब इंटरेस्टिंग है और ड्रामे के अंदर अब यही चीज़ें चलेंगी। जो वरीशा होगी ये विलन का किरदार अदा करेगी, महक इसके साथ मिली होगी और ये किसी तरीके से इस घर को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे और कब किसी हद तक ये लोग कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन एंड पे एंड जो होगा ये हैप्पी एंड होगा। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि इस ड्रामे का एंड क्या होगा? क्या शिफा और वहाज की शादी हो पाएगी? क्या शिफा को कोई बड़ी खुशी मिल सकती है? वरीशा के साथ क्या होगा? महक को कौन सी बड़ी सजा मिलेगी? इसे आप लोगों ने लास्ट में बताना है और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया।